बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, यूं तो आज बात करनी थी मैंने जो ख़ास तौर पे 19 तारीख को यहाँ पे इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा मुजाहिरा होने जा रहा है, लेकिन मैं उससे बड़ी आपको दो खबरें देने जा रहा हूँ। शिकंजा कस लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। दो अहम खबरें, एक तो ये कि तेल बहरान पैदा करने वाले अब सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ या फिर पेट्रोल जब्त करने तक कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी। इससे बड़ा फैसला हो चुका है। अब कोई वजीर घर जा रहा है तो कोई किसी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। बड़े बड़े अफसरान भी अब उस शिकंजे में आने वाले हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ इससे और बड़ी खबर जुड़ी, जो ब्रॉडशीट केस के हवाले से महज कमेटी नहीं बनाई, 48 घंटे का टाइम तो दिया है, लेकिन कमेटी ने सिफारिशें तैयार कर ली हैं। काबीना के इजलास में सुबह पेश कर दी जाएगी। 12:30 बजे मंगल की सुबह सबसे पहले काबीना के इजलास में वो सिफारिशें पेश की जाएगी। हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि ब्रॉडशीट केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और किसी को यहाँ लाना है तो किसी को यहाँ से अंदर डालना है, यानी जेलों में। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ तर्जुमानों का। आपको ये भी मैं बताऊं कि 3 रुकनी कमेटी तो बनी। अभी तक मालूमात यह है कि 3 रुकनी कमेटी बनी। फवाद चौधरी की कन्वीनर उसमें वफाकी वज़ीर शिबली फराज हैं, जबकि फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी जो वफाकी वज़ीर हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं। कुछ और लोग भी उस कमेटी की मामलत कर रहे हैं। आज इसका इजलास भी हो चुका है, मुशावरत भी हो चुकी है। मुशावरती इजलास में इस कमेटी ने सिफारिशात भी तैयार कर ली हैं जो कि काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और अप्रूवल के बाद कार्रवाई होने जा रही है। और कोई कहता था ना कि ब्रॉडशीट केस सिर्फ इंटेलिजेंस ही यूज करेंगे, यकीनन वो तो फैसला हो गया, इसके अलावा कर क्या सकते हैं, ये तो महज शोर शराबा होगा। नहीं, अब कार्रवाई होगी। ब्रॉडशीट केस में जो मुलव्वस लोग हैं पाकिस्तान में बैरून मुल्क, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। वो रिकमेंडेशन काबीना बाकायदा तौर पे मंजूरी देगी और उसके बाद बाकायदा नजर आएगी ये चीज। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इसको आप लोगों को कम अज कम आगाह करें किस किस ने कैसे कैसे करप्शन की और कैसे कैसे पाकिस्तान से बाहर पैसा भिजवाया। यहाँ बैठे लोग जो हैं किस तरह मुल्क को लूटते रहे, अरबों डॉलर इसमें कैसे कैसे गबन किया गया। ये सारी हकीकतें अब सामने आने वाली हैं, खुलने वाली हैं। मजीद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कार्रवाई होने जा रही है। इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि नवाज शरीफ के हवाले से लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा, वो तो लंदन में है, लेकिन अब गवर्नमेंट इस अपने केस को जो नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन है उसको मजीद मजबूत करने जा रही है। मजीद स्ट्रॉन्ग केस होगा वापस लाने का या फिर लंदन में वहां की अदालतों में कार्रवाई करने का। हुकूमत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गई है। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर, चूंकि ये तो रिकमेंडेशन तो आपको हम इंशाल्लाह काबीना इजलास के फौरी बाद और साथ ही हम आपको तमाम तर तफसीलात दे देंगे, लेकिन फैसला हो गया है कार्रवाई का। ब्रॉडशीट के हवाले से मजीद कई हकीकतें सामने आएंगी। वजारत दाखिला को भी हिदायत दे दी गई है, दूसरी तरफ कमेटी और साथ ही इसके लीगल पहलुओं पर भी मुशावरत होगी। दूसरी बात, क्योंकि फवाद चौधरी शीरी मज़ारी तो एक्सपर्ट है, इन्होंने तर्जमानों को भी ब्रीफिंग दी थी। जो तेल बहरान पैदा करने वाले लोग हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक फैसला हो चुका है। पहले तो कई पेट्रोल पंप सील किए गए इसी रिकमेंडेशन के तहत, जो कि कमीशन ने रिपोर्ट पेश की थी प्राइम मिनिस्टर को। स्मगल तेल के हवाले से या फिर बहरान पैदा करने वाले जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो पाकिस्तान में पेट्रोल या तो कम कीमत में फरोख्त किया जाता है या ज़्यादा कीमत में फरोख्त किया जा रहा था। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालिकान को नोटिस भी जारी किए गए, शोकाज नोटिस, कि वो 7 दिन में जवाब दें। अगर सेटिस्फाई ना कर सके तो सरकार वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर लेगी और वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। ये जाहिर होगा कि शायद ये जो कमाई की गई है ये स्मगल्ड तेल या रियासत पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया गया है। सिर्फ यहाँ तक कार्रवाई महदूद नहीं, आज भी सैकड़ों पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आज भी 62 लाख लीटर पेट्रोल डीजल जो स्मगल्ड या फिर गैर न्यारी वो जब्त किया गया है, जिसकी मालियत कम अज कम 72 लाख बनती है, 72 लाख रुपए। आज वो भी बरामद किया गया, जब्त कर लिया गया। और साथ मजीद पेट्रोल पंप्स पंजाब में सबसे ज्यादा 700 से ज्यादा पेट्रोल पंप सील किए गए हैं। केपी, बलोचिस्तान, सिंध,
तमाम सूबों में कार्रवाई जारी है। लेकिन उससे बड़ी खबर, वजीर आजम इमरान खान सख्त बरहम है। न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के एमडी वो जो चेयरमैन है वो गए, बड़े बड़े करीबी जिनसे ताल्लुक था प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल स्पेयर नहीं कर रहे, उनको फारिग कर दिया। अब काबीना के अंदर भी बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। कुछ लोग जाने वाले हैं, खास तौर पे तेल बहरान से जुड़े हुए लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर तक उनकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है और इस हवाले से बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। आइंदा 48 घंटे या इसी हफ्ते कम अज कम मुझे नजर आ रहा है कुछ लोग जा रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग जा रहे हैं, एमडी लेवल के लोग जा रहे हैं, कई अफसरान जा रहे हैं। मुझे तो एक दो मामले खसूसी भी जाते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पे तैयारी कर ली है और यकीनन मैं आपको वसूख से कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करेंगे। और हाँ, उसकी फोरेंसिक ऑडिट जो है उसके बाद अगर और कई नाम आए तो यकीनन बड़े बड़े नाम जो है वो न सिर्फ उनको फारिग किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई। जैसे पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ऐसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो बहरान में मुलव्वस पाए गए। लोग कहते थे ना कि जी प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं वो चीज महंगी हो जाती है, तो उसका तोड़ भी है। देखिए इसी तरह तो बेनकाब हुए माफियाज, तो माफियाज के घेरा तंग हो रहा है, चाहे वो ब्रॉडशिपमेंट देख लें, चाहे वो पेट्रोल बहरान पैदा करने वाले माफियाज हैं, हर सारे माफियाज के खिलाफ ऐसे ही होगा। अब जरा सी बात कर लेते हैं हम आज इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन में कोई स्टाफ छुट्टी नहीं कर रहा, मामूल के मुताबिक तमाम स्टाफ आ रहा है। अलबत्ता अकम में एक गेट जो बनाया गया है वो वैसे तो मामूल की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कोई कह रहा था कि शायद अगर इमरजेंसी एग्जिट हो, अगर बाहर धरना हो, अगर वो मुजाहिरीन आके बैठ जाए तो ऐसी सूरत में बैक डोर जो है वो यूज किया जाएगा आने जाने वालों के लिए। मामूल की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में रुकेगी नहीं, होती रहेगी। 2 से 3 आज बाकायदा हेली शॉट्स के जरिए देखा गया कौन कौन से रास्ते कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो शहर इक़्तिदार तो अब बिल्कुल अभी तक तो पुरअमन है, कोई यहाँ पे कंटेनर लगाकर बंद नहीं किया गया। चूंकि ये ऐलान था इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का, कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि ये जो पार्टी फंडिंग केस है उसको ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको हतमी फैसला करे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इस हवाले से पीडीएम की जो क़यादत है वो मुजाहरा करने जा रही है। वैसे तो यूँ कहा गया था कि शेख रशीद साहब की तरफ से कि किशमिश का हलवा, कहीं कहा जा रहा था कि हलवा, लेकिन लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी चूंकि रूट दिए गए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने मुजाहिरीन को रेड जोन तक आने की न सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि साथ ही रूट भी दिया है कि कोई अगर रवात से आ रहा है, जीटी रोड से आ रहा है, वो रास्ता इख्तियार करे जो एक्सप्रेस वे है, और फैजाबाद तक अगर कोई रैली आएगी तो वहां तक पहुंचने में उसको आसानी हो। आगे रावल डैम मरी रोड जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी रेड जोन में नहीं आएगी। पैदल आने वाले लोग, उनके लिए कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियां पार्क करें कन्वेंशन सेंटर में और वहां से पैदल आए। बुनियादी तौर पे जो इस्लामाबाद का सरीना होटल है उसके बाहर कट होगा ज़्यादा और वहाँ से फिर काफिले की सूरत में यहाँ पहुँचेंगे। मरीम नवाज जो है मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत कर रही है रैली की, वो बुनियादी तौर पे तो फैज़ाबाद का पता चला था, लेकिन वो बाकायदा नवाज शरीफ पार्क के सामने से निकलेंगी क्योंकि वहाँ पार्क में अंडरग्राउंड है। पहले वहाँ पे सस्ते बाजार लगते थे, अब इस रश की वजह से अब सस्ता बाजार भी उठाना पड़ा। वहाँ लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ से रैली की सूरत में फैज़ाबाद से यहाँ पहुँचेंगे सरीना से फिर पैदल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का काफिला आएगा बाकायदा मोटरवे चौक से, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो क़यादत कर रही है, काफिले की क़यादत जो कर रहे हैं वो राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी 2 रैलियाँ लेके यहाँ पहुँचेंगे। दूसरी तरफ 1800 पुलिस एहलकार तो मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे ही, लेकिन पूरी तैयारी है। मुजाहिरीन आएंगे, बाहर अगर धरना दे देते हैं तो फिर भी इंतज़ाम मौजूद है, चूँकि कार्रवाई सिर्फ इजाज़त है वहाँ पे मुजाहरा करने की। मुझे याद है मुस्लिम लीग नून तो मुजाहरा आज कर रही है, पीडीएम आज कर रही है। जब पीटीआई ने मुजाहरा शुरू किया था तो वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने ही किया था, तो वही सारा प्लान है। जैसे वो पीटीआई ने किया, पीडीएम वही करने जा रही है, बिल्कुल वही कॉपी कर रही है।
लेकिन खैर वो तो 122 दिन का धरना भी था, पता नहीं ये धरना देते हैं या नहीं देते। बहरहाल अगला प्लान भी मौलाना फजल रहमान ने दे दिया, क्योंकि मौलाना साहब तो फुल सियासत खेल रहे हैं। कहने वाले तो कहते रहे कि शायद मौलाना को ऑफर हो रही है चेयरमैन सेनेट की, ऐसी बात तो हमें नज़र नहीं आ रही। कहने वाले कहते हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की भी ऑफर हुई है बाकायदा औरंगजेब से, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह सियासत अब खेली जा रही है। अगला प्लान भी दे दिया पीडीएम ने, आज कराची में भी बाकायदा तौर पे मुजाहरा होगा और इसराइल को तस्लीम करने या ना करने के हवाले से, इसराइल के हवाले से मुजाहरा होगा। हालांकि हुकूमत कह चुकी है कि इसराइल को तो तस्लीम ही नहीं करना। इसके साथ साथ अब देखिए सियासी खेल अब शुरू हो गया है। बाकायदा तौर पे 19 को बड़ा यानी एहतजाज होता नजर आ रहा है, लेकिन एहतजाज होगा और ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत की तैयारियां हैं, हुकूमत एक्सेस देगी, दैट्स ऑल। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई आपको ज़रूर देंगे। हाँ अलबत्ता आप आम शहरी हैं तो अगर इस्लामाबाद कोई छुट्टी नहीं है, मालगला रोड से आप रेड जोन में आ सकते हैं अपने सरकारी अमूर के लिए, कोई काम है उसके लिए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद सारा खुला है, कहीं कोई बंदिश नहीं, रुकावट नहीं। रैलियाँ आएँ, आम शहरी मुतासिर ना हो। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, बड़ी खबर देंगे आज आपको काबीना के इजलास के हवाले से भी कि फैसला क्या हुआ है, ब्रॉडशीट के हवाले से क्या रिकमेंडेशन हैं और कौन घर जाने वाला है। 2 से 3 बड़े नाम है जो घर जाने वाले हैं, तेल बुरहान पैदा करने वाले। अब किसी की खैर नहीं। टिक्का खान सानी को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।